आपराधिक घटनाएं जो घट रही है वो घटना ही था। नीतीश जी का गठबंधन किससे हुआ है? आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ और आरजेडी गठबंधन आपको मालूम है कि 2005 के पहले जो सरकार थी, यही नीतीश जी कहते थे कि जंगल राज है, और बिहार की जनता ने नीतीश जी को अपना मैंडेट दिया था उस सरकार के खिलाफ। और फिर 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया एनडीए गठबंधन को, उसमें नीतीश जी भी थे और भाजपा के लोगों ने इन पर विश्वास जताया और एहसान भी किया कि इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया कम सीट आने के बावजूद भी। लेकिन आज से 8-9 महीना पहले नीतीश जी बिहार की जनता से बिना पूछे हुए, किसी से नहीं पूछे, और फिर उसी गठबंधन में चले गए जिस गठबंधन में कि वो आलोचना करते थे। ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है और नीतीश जी के लिए भी दुर्भाग्य है, और जिसके चलते बिहार के लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। और मैं समझता हूँ कि 2005 के पहले जो सरकारें थी, जो बिहार की स्थिति थी, उससे भी बदतर स्थिति आज है। क्या मानते हैं कि बिहार में जंगल राज जैसी स्थितियां फिर से वापस आ गई हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि उससे बदतर स्थिति है। 2005 के पहले जो सरकारें थी, उस समय जो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर चरमराया था, उससे भी खराब स्थिति आज की तारीख में है। और आप देख लीजिए कि रामनवमी के जुलूस में दो समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ। क्यों झगड़ा हुआ भाई? बिहार सरकार क्या कर रही थी? इसलिए झगड़ा हुआ कि उस समय हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम था सासाराम में और नवादा में प्रोग्राम था, और बिहार सरकार डर गई थी उनकी लोकप्रियता से, और जिसका नतीजा हुआ कि दो समुदायों के बीच में दंगा हुआ और बिहार सरकार मुख दस्तक बन के देखती रही। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है जो गृह जिला नीतीश जी का है, जहाँ उनका जन्मभूमि है, कर्मभूमि है नालंदा, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटी जो बिहार के लिए बहुत ही दुखदायक है और बहुत ही निंदनीय है। आरजेडी के पूर्व विधायक यशवंत कुमार यादव ने ब्राह्मणों पर टिप्पणी की है, कहा कि ब्राह्मण विदेशी हैं, उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। ये गलत है, गलत। चलिए, सासाराम में बीजेपी के पूर्व विधायक को ही गिरफ्तार पहले हम बोल दिए, हम इस पर नहीं कुछ बोलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का बात सामने आ रही कि एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं, नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं, क्या स्वागत करेंगे एनडीए गठबंधन? 100% स्वागत है। देखिए, वो समाजवादी आंदोलन के नेता हैं और पहले भी वो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रहे हैं, पहले भी वो एनडीए गठबंधन के पार्ट थे और भारत सरकार के राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार में भी थे। कुछ कारणवश, कुछ विशेष परिस्थितिवश वो एनडीए गठबंधन से अलग हुए थे, फिर देर से हों लेकिन दुरुस्त आए हैं, फिर अपने पुराने घर को लौट आए हैं, एनडीए गठबंधन में आए हैं। मैं तहे दिल से उनको इस गठबंधन में आने के लिए मैं हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूँ। काफी सालों बाद नीतीश कुमार के नालंदा से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है कि आनंद मोहन भी समर्थन में उतरेंगे, ललन सिंह भी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या? अच्छा है बाबू, इस देश में प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। उस मौलिक अधिकार को आप हनन करिएगा? कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी कोने से चुनाव लड़ेगा जिसको मौलिक अधिकार है, जो हिंदुस्तान का मतदाता है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ेगा। तो जनता के हाथ में फैसला करना है कि जनता अपना मैंडेट किसके पक्ष में देती है। चुनाव कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये प्रश्न नहीं है, जनता किसको अपना मैंडेट देगी, कौन जीत के जाएगा वहाँ से, मुख्य प्रश्न ये है। 40 में 40 का दावा किया जा रहा है। जिस व्यक्ति का जमानत जब्त होता है वो भी कहता हम चुनाव जीत रहे हैं। इसका कोई इलाज है? आज एक अहम फैसला लिया गया है, लाखों शिक्षकों की बहाली की बात की गई है। क्या वर्षा जब कृषि सुखा रहे, अब अंतिम समय में बहाली होते होते 2 वर्ष हो जाएगा, तब तक नीतीश जी चले जाएंगे।